सुप्रभात छात्रों, मैं आचार्य दीपक पंडित एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कीजिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, जान है तो जहान है। आज मैं व्याकरण के अध्याय 1 का एक और अंक लेके आया हूं। जो हमारा अध्याय 1 था वो था भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, जिसके अंतर्गत हम भाषा, बोली और लिपि का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे व्याकरण का। व्याकरण क्या होता है? छोटे से शब्दों में, सरल शब्दों में मैं बता देना चाहता हूं कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना तथा पढ़ाना सिखाता है। और अगर मैं मोटी सी भाषा में बात करूं तो जिस प्रकार शरीर के सभी अंगों का संचालन हमारी रीढ़ की हड्डी करती है, बैकबोन करती है, उसी प्रकार व्याकरण किसी भी भाषा का सही रूप से संचालन करता है। ठीक, अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा हमसे कहती है, परिभाषा हमें सिखाती है कि व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे किसी भाषा के शुद्ध बोलने, लिखने व पढ़ने के नियमों का बोध होता है, ज्ञान होता है। अर्थात व्याकरण हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से लिखना, शुद्ध रूप से पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराता है। यही व्याकरण है। किसी भी भाषा की बैकबोन है व्याकरण, रीढ़ की हड्डी है व्याकरण। व्याकरण के अंगों पर चर्चा करें अगर हम, तो व्याकरण के अंग महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये कि व्याकरण के अंग। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। वर्ण विचार नंबर 1, नंबर 2 शब्द विचार और नंबर 3 वाक्य विचार। अगर वर्ण विचार के अंतर्गत बात की जाए तो वर्णों का आकार, वर्णों का क्रम, वर्णों की उत्पत्ति, वर्णों का उच्चारण तथा वर्णों का भेद वर्ण विचार के अंतर्गत आता है। वर्ण विचार के अंतर्गत मैं एक बार और बता देना चाहता हूं क्या आता है। वर्णों का आकार, वर्णों का क्रम, वर्णों का उच्चारण, वर्णों का भेद। यानी कि वर्णों का क्या आकार है, क्या उनका क्रम है, किस प्रकार से कोई वर्ण अर्थात अक्षर उच्चारित किया जाएगा और उनके कितने भेद होते हैं। आगे वाले चैप्टर में, आगे वाले अध्याय में हम वर्ण विचार पर ही चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है हमारा शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत आता है कि शब्दों का रूप कैसा होता है, शब्दों का आकार कैसा होता है, शब्दों की उत्पत्ति कहां से होती है, शब्दों की रचना किस प्रकार से की जाती है आदि का ज्ञान हमारा शब्द विचार के अंतर्गत आता है। कि वर्णों के एक सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, वो शब्द वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। उसकी उत्पत्ति कहां से होती है, उसकी रचना किस प्रकार से होती है, उसका रूप और आकार किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। उसके बाद व्याकरण के अंतर्गत जो अंग है उसका तीसरा महत्वपूर्ण भाग है वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत हमें ज्ञात होता है वाक्यों का रूप, वाक्यों के भेद, वाक्यों की रचना, वाक्य विन्यास के नियम की और विराम चिन्ह। वाक्य विन्यास के नियम की वाक्य किस प्रकार से आगे बढ़ता है, कहां पर हमें वाक्य में विराम चिन्ह लगाने हैं और किस विराम चिन्ह का क्या और कहां कितना महत्व है, ये हम सब कहां सीखेंगे, वाक्य विचार के अंतर्गत। तो हमने व्याकरण के साथ क्या सीखा। व्याकरण के अंदर सबसे पहले हमने सीखी उसकी परिभाषा। परिभाषा एक बार फिर मैं दोहरा देना चाहता हूं। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम किसी भाषा के शुद्ध बोलने, लिखने व पढ़ने के नियमों का बोध होता है या ज्ञान होता है। दूसरा, व्याकरण के अंग कितने होते हैं, तो व्याकरण के अंग 3 होते हैं। ठीक,
व्याकरण के अंगों के अंतर्गत क्या क्या आता है? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। यहाँ से अनेकों अनेक प्रश्न बनते हैं। जैसे हमारा एक प्रश्न बनता है, यहाँ से कई प्रश्न बन जाते हैं। हमारा प्रश्न बन जाता है यहाँ पर कि व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? तो उत्तर हमें पहले की भांति यहाँ पर परिभाषा ही आ जाएगी कि व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम किसी भाषा के शुद्ध बोलने, लिखने व पढ़ने के नियमों का बोध होता है, अर्थात ज्ञान होता है। ठीक, दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाएगा। यहाँ पर एक और प्रश्न सामने आता है हमारे, वो आएगा कि व्याकरण के कितने भेद होते हैं? तो उत्तर हमें यहां से मिल जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया कि व्याकरण के मुख्य 3 अंग होते हैं। ठीक, कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, क्षमा, भेद के स्थान पे क्या आएगा? व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो क्या आ जाएगा? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। यहीं से एक प्रश्न और बन जाता है छोटा सा, कि व्याकरण के अंगों के नाम बताइए। लिखें तो वही आ जाएगा उत्तर में हमारा। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, और नंबर 3 क्या आ जाएगा? वाक्य विचार। यहाँ पर हमें बिल्कुल आसानी से कई एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाते हैं। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से जो व्याकरण की परिभाषा है बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसके जो अंग है, व्याकरण के जो अंग है, 3 प्रमुख अंग होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि आज की इस वीडियो में, आज की इस कालांश में आपको व्याकरण के बारे में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की और जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के अंत में आप जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद।